में आपसे बेहतर कौन ही बता सकता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? आज कल युवाओं की क्या हालात है रोजगार को लेकर? रोजगार के लेकर हालात देश में क्या है सभी को पता है भाई। जी। किस स्थिति से युवा गुजर रहा है, किस मानसिक स्थिति से। मैं खुद एक चयनित बेरोजगार लेखपाल हूँ और हमारे जैसे 8,000 साथी हैं जो चयन पाने के बाद, नियुक्ति पाने के बाद भी अभी बेरोजगार हो गए। अब इसमें किसका दोष दिया जाए? शासन का दोष दिया जाए, न्यायपालिका का दोष दिया जाए? मामला कोर्ट में फंसा हुआ है हर तरीके से। अब इसमें दोष किसका दे ये कह पाना बहुत मुश्किल है। तो हमेशा एक ही शेर याद आता है कि ऐसी पढ़ाई लिखाई है बेकार जो बना दे हम सबको बेरोजगार। क्या मतलब उन पढ़ाई लिखाई का? इससे बढ़िया बंद करके जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है, रोजगार, पकौड़ा सोकौड़ा जो भी है वही सब किया जाए। लेखपाल के जो अभ्यर्थी, एक कोर्ट कहा था, उसमें कहा गया था कि पहले हम प्री निकाले, फिर निकाले मेंस, और उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। इस बात को किस तरह से आप देखते? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इतना ही नहीं है। स्टार्ट है कि पहले वैकेंसी निकालने के लिए धरना दीजिए। वैकेंसी अगर गलती से आ गई तो उसके बाद उसे फॉर्म भराने के बाद एग्जाम के लिए धरना देना पड़ा हम लोग। एग्जाम भी हुआ, फिर उसके बाद उसका आंसर की निकालने के लिए धरना दिया गया। हर चीज के लिए, हर प्रोसेस में आगे से बढ़ता चला जा रहा है। लास्ट में रिजल्ट आया, डीवी हुई, रिजल्ट आया, उसके बाद भी प्रोसेस आगे बढ़ते बढ़ते अभी स्थिति ये है कि हम लोग की ज्वाइनिंग, रिजल्ट जारी हुई, देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से वाराणसी में हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिलना डिसाइडेड था, लेकिन अभी आज तक नहीं मिल पाया। मामला क्या हुआ बताते हैं विस्तार में। जी, हमारे साथ भाजपा प्रवक्ता अविरल चरणों में मैं वंदन अपना स्थापित करता हूँ, किंतु हम लोग की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ये युवा बेरोजगार, ये इतनी बड़ी समस्या है। आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं एक टाइमलाइन कि सन 2021 में 2022 लोकसभा चुनाव से पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी का मिशन था, मिशन रोजगार, जिसके अंदर था कि हम 100 दिनों के अंदर रोजगार दें। उसके बाद पेट पीईटी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टेस्ट करके एक स्कीम लाई गई, जिसके माध्यम से ये था कि छांट के नी का टेस्ट लेंगे, उसके बाद मेंस छांट के कुछ लोग, कुछ चुनिंदा, जैसे जितनी वैकेंसी रहेगी उसका 15 गुना 20 गुना इतने लोग को बुला के मेंस करा के तुरंत ज्वाइनिंग दे देंगे। तो 2021 में पेट तो आया, उसकी परीक्षा भी हो गई। 24 अगस्त को उसकी परीक्षा संपन्न हुई सकुशल, कोई दिक्कत नहीं। फिर जनवरी 2022 में उसका नोटिफिकेशन आता है लेखपाल भर्ती परीक्षा का, जिसकी परीक्षा होती है फिर 31 जुलाई 2022 को। फिर उसके बाद कमीशन का आंसर आता है। कुछ बच्चों, अब कमीशन यहाँ यूपीटीपीएससी कमीशन है जिसका गठन किया गया था बच्चों की बेहतरी के लिए। अब कमीशन का ऐसा क्या रवैया, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ गए जो विवादित रह गए, तो उसकी वजह से बच्चे हाई कोर्ट चले गए। अब हाई कोर्ट में सिंगल बेंच एक रास्ता निपटा, डबल बेंच दो रास्ते निपटे, फिर भी मामला नहीं निपट पाया। तो फिर 30 दिसंबर 2023 को रिजल्ट घोषित कर दिया गया माननीय आयोग द्वारा, राष्ट्रीय अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा रिजल्ट घोषित कर दिया गया। अब वहां से फाइल आगे बढ़ी, फाइल बढ़ाएगी राजस्व परिषद, लेखपाल आते हैं राजस्व परिषद के अंतर्गत, राजस्व विभाग के अंतर्गत, फाइल वहां पे पहुंचा दी गई। अब देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा कर कमलों से नियुक्ति पत्र वितरण समारोह होना था। हालांकि परिषद से, राजस्व परिषद से यह आदेश जारी किया गया कि सभी जिले नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर लें। तो हमारे बहुत से साथी ऐसे थे जो अन्य जगह कार्यरत थे, कोई बिहार टीचर में, कोई रेलवे में, कोई रेलवे ग्रुप डी में, कोई एसएससी में, हर जगह कार्यरत थे, पहले से करते थे। एक जगह वहां पे हमको इस्तीफा देना पड़ा, एक जगह रिजाइन करना पड़ा। अब स्थिति है, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगा, उसमें हुआ कि नियुक्ति पत्र बटेगा, तो जो नियुक्ति पत्र था वो थोड़ा होल्ड करके थोड़ा कार्यक्रम के अनुसार स्थगित किया गया कि जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन होगा कि 22 फरवरी को होना था नियुक्ति पत्र कार्यक्रम, तो 22 फरवरी से ठीक पहले 13 फरवरी को स्टे लग जाता है वैकेंसी में। कुछ मामला जो पेंडिंग था उत्तर कुंजी विवाद को लेकर के, बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए, वहां से वैकेंसी में स्टे लग जाता है। अब डेट दी जाती है सीधे 1 महीने की डेट, मतलब सीधा मार्च में। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम